फ्रेंड, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम हेना की 16 क्लास एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब मैं आप लोगों को इसमें कुछ अलग डिज़ाइन बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं करवा चौथ की वजह से थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। तो आज ये वाला क्लास थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सो चलो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। सो करते हैं स्टार्ट। सो आज हम कुछ बॉर्डर और फ्लावर से स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन। और जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग भी इसी तरह से करें जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक लाइन वेरिएशन ही देनी है। जैसा कि मैं अपने पहली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले, अगर हमें सीखने में प्रॉब्लम हो रही है या मेहंदी लगाने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पहले लाइन वेरिएशन ही दो। और अगर आप लोग परफेक्ट हो तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमने 4 लाइन्स कर ली है। और अब हम इसको इस तरह से और दोबारा हो गया। और इस तरह से हमें ये नॉर्मली फ्लावर बना लेने हैं। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और इस फ्लावर के बारे में वैसे मैंने पहले भी बता रखा है। और आज मैं बिल्कुल ये नॉर्मल सी शेडिंग दूंगी। शेडिंग के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में डिटेल में समझा रखा है। बेसिकली अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देख रखी तो आप लोग पहले वो वीडियोस देख लो मेरी स्टार्टिंग की। उससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। बस मेरा मोटिव यही होता है कि अगर आप लोग मेरी कोई वीडियोस देख रहे हो तो उसको अच्छी तरह से समझो और सीखो। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को हीना में या कुछ भी कोई डिज़ाइन बनाने में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि बताती जाऊँ। क्योंकि आज जो मैं डिज़ाइन आप लोगों को बताऊँगी वो थोड़ा शेडिंग वाला ही होगा।
हाँ जी, कोई डिज़ाइन नहीं है, ये मैं सिर्फ एक शीट इस तरह से दे दी हूँ। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारी कोन का जो प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इस तरह से शेड देती जाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट हाथ चल रहा है मेरा, ये देखो। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल लाइट हाथ, बहुत ही लाइट हाथ रखना है हमें इसमें। सो इस तरह से हमारा ये शेडिंग का एक प्रोसीजर हो चुका है। क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को प्रॉपर डिज़ाइन बताऊंगी उसमें ज़्यादातर मैं शेडिंग का ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी जितनी भी क्लासेस है अब मैं आप लोगों को एडवांस क्लासेस ही देती हूँ। सो आज मैंने सोचा कि कुछ अलग आप लोगों को बताया जाए। और ये होने के बाद हम इस तरह से डबल फ्लावर किया और शेड दिया हमने दोबारा से इसे, और फिर ये डिज़ाइन फिनिश कर लिया। क्योंकि काफ़ी लोगों को यही कंफ्यूज़न हो जाती है। सो जब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि मेहंदी रखते वक्त तो कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हाँ लगा लेंगे, बट बीच में आते आते वो भूल जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब हमने इतनी डिज़ाइन लगा ली तो आगे क्या लगाना है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए वीडियोस को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप लोग मेहंदी लगा रहे होते हो तो थोड़ा सा माइंड सेटअप करके पहले से ही रखो कि हमें एक्चुअल में लगाना क्या है। और अपने कुछ फेवरेट डिज़ाइन रखो, ये मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुकी हूँ। क्योंकि जब आप अपने कुछ फेवरेट डिज़ाइंस रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादातर कंफ्यूजन नहीं हुआ करेगी और आप लोगों को मेहंदी रखने में भी आसानी होगी। और दूसरी चीज़ कि आप लोग जिसके भी मेहंदी लगा रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें ये होगा कि आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी।
वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर वीडियोस में आप लोगों को डिटेल में समझा सकूं, बट अगर फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा बता सकूं और अच्छे से अच्छा सिखा सकूं। क्योंकि आगे करवा चौथ था तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं अपनी वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। सो अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। बट अब आगे दिवाली के भी फेस्टिवल हैं, तो गर्ल्स को ज़्यादातर इस टाइप्स के ही डिज़ाइंस पसंद आते हैं। और आगे की वीडियोस में मैं थोड़ा सा आपको 3D डिज़ाइन के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि अब आगे भैया दूज वगैरह आ रहा है, तो लड़कियों को ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उन्हें वो डिज़ाइन बहुत पसंद है। सो मैं कोशिश करूँगी कि उस वीडियोस में मैं आप लोगों को 3D के बारे में कुछ जानकारी दे सकूँ। सो इस तरह से ये फिल करना है हमें एक एक बॉक्सेस। इससे हमें ये पूरे बॉक्सेस फिल कर देने हैं। ये बॉक्सेस फिल हो गए, उसके बाद थोड़ा सा हम शेडिंग लेते हुए ही चलेंगे आज, क्योंकि आज शेडिंग ही मेन मोटिव है। इस टाइप से हमने फ्लावर बना लिए हैं। और इसके बाद आप चाहो तो इस पर भी इनफ कर सकते हो, बट अगर नहीं इनफ करना है तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से कुछ डॉट्स, ये डॉट्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह से हम इसके अंदर डॉट्स,
अब कितने लोग क्या करते हैं कि जब मेहंदी लगा रहे होते हैं तो वो लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं कि वो लोग सब मोटा मोटा ही भरते जाते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करो, कभी भी मोटा मोटा नहीं भरो। अगर आपने कुछ मोटा डिज़ाइन दिया है तो सेकंड जो डिज़ाइन आप भर रहे हो, जैसे मैंने अभी ये डिज़ाइन फिल किया, उसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा लाइट डिज़ाइन डालना है हमें। उससे क्या होगा कि जो आपने डिज़ाइन फिल किया है ना वो ज़्यादा उभर के पता चलता है। लेकिन अगर आप सब कुछ मोटा मोटा ही डाल दोगे कुछ पता ही नहीं चलता, वो सब एक में मिक्स मैच हो जाता है, कुछ लगता ही नहीं कि आपने अलग से क्या डिज़ाइन बनाया है, कुछ फील ही नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करो कि आप थोड़ा सा मोटा और पतला दोनों तरह से डिज़ाइन भरना स्टार्ट करो। उससे एक आपका टाइम भी सेव होगा और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो डिज़ाइन भरा है वो भी पता चलेगा। बाकी चॉइस होती है सबकी, कितने लोगों को क्या है कि मोटी ही डिज़ाइन सिर्फ पसंद है, तो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, बिगिनर्स हो, तो मैं यही रेफ़र करूँगी कि मोटा और पतला दोनों डिज़ाइन आप ड्रॉ करो अपने डिज़ाइन में। बाकी जब आप अपने क्रिएशन करोगे तो आपको आइडियाज़ भी आते रहेंगे और अपने आइडियाज़ मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। इस तरह से क्योंकि कितने लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा भी था मैसेज में मेहंदी के बारे में, तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग जब भी मेहंदी लगाते हो सबसे पहले अपने फेवरेट डिज़ाइन रखो और मेरी वीडियोस सब देखते हो आप लोग तो थोड़ा ध्यान से देखा करो। क्योंकि देखो हर किसी के कोन पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और मेहंदी लगाने की टेक्निक्स भी अलग होती है। तो पूरी टेक्निक्स तो नहीं बट कोशिश करो कि आप अपनी तरह लगाना सीखो कि आप किस में परफेक्ट हो और किस तरह से आप कंफर्टेबल हो के डिज़ाइन लगा सकते हो। सो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप लोग अपने तरीके से लगाना सीखोगे तो जल्दी सीख पाओगे और कंफर्टेबली हो के सीख भी पाओगे।
थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा डीपली और डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग फिंगर पे चाहो तो सेम डिज़ाइन भी लगा सकते हो और चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट अगर सेम लगाओगे तो भी अच्छा लगेगा और डिफरेंस डिज़ाइन लगाओगे हर फिंगर में एक अलग अलग डिज़ाइन, तो उससे क्या होगा, अच्छा तो लगेगा ही, दूसरी चीज़ कि आपकी क्रिएशन भी न्यू होगी। इस तरह से होने के बाद आप चाहो तो इस तरह से छोड़ भी सकते हो और नहीं तो आप इस तरह से इसमें डॉट्स, ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे ज़्यादा अच्छा लगे, बेटर लगे डिज़ाइन, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो और ऐसे ही सीखते रहो और मुझे भी नए नए आइडियाज़ देते रहो, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से सिखा सकूं। कि मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से सिखाना। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता है तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बार बार करती हूँ कि मुझे वो चीज़ आप लोग बता सकते हो। सो कि मैं कोशिश करूँ कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को सीखने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोग अच्छे से सीख सकें। इस तरह से ये डिज़ाइन हो जाएगा पूरा। सो मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।